टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 12 है कि हमने मेटा एड मैनेजर से एडवांस लेवल की टारगेटिंग कैंपेन्स को रन करना है, एडवांस लेवल के एड्स को रन करना है। टॉपिक नंबर जो 13 है ये वैसे कल के लेक्चर में इंक्लूड था, लेकिन मैं इसको आज ही कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ। तो कस्टमर एंगेजमेंट के ऊपर बात हो रही है, इनबॉक्सेस को कैसे मैं मैनेज करना है, कमेंट्स को रिप्लाई कैसे करना है और प्राइवेटली लोगों को डील कैसे करना है। तो टॉपिक 12 एंड टॉपिक 13 को आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 14, जब आप लोग अपने एड्स को लाइव कर रहे होंगे, जब आपको सेल्स लाइव आ रही होंगी, उसके लिए हमारा एक फ्रेंचाइज का सिस्टम है, उसके अंदर आपको लाइव हम टॉपिक नंबर 12 में आते थे। आपको मालूम है कि हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमने एड्स रन करने हैं तो कौन से 3 स्टेप्स होते हैं जो हम फेसबुक के पेज से या एड्स मैनेजर से एड्स रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैंपेन, एड सेट एंड एड, ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, आज हम एडवांस लेवल की मार्केटिंग करेंगे और इसके लिए हमें एड्स मैनेजर को ओपन करना है। एड्स मैनेजर को ओपन करना है। ये एड्स मैनेजर आपका गूगल से भी आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, और अगर मोबाइल से आपने एड्स मैनेजर को ओपन करना है, मोबाइल से आपने एडवांस लेवल के एड्स को रन करना है, तो उसके लिए आप मेटा एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जाएंगे। तो उस ऐप का नाम मुझे बताएंगे प्लीज। ये ऐप आप सबके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। बेशक आप ये काम लैपटॉप या कंप्यूटर से करें या ना करें, मोबाइल से तो अल्टीमेटली आपको कैंपेन को मैनेज करना ही होता है ना। तो मेटा एड मैनेजर ये इस ऐप का नाम है। ये आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है, फिर उसके बाद इंस्टॉल कीजिए उसको। उसके बाद मेक श्योर के पहले से आपका फेसबुक लॉगिन हो उस मोबाइल में, तब जाके आप इस ऐप को यूज़ कर सकेंगे। तो गूगल पे जाके लिखा एड्स मैनेजर, तो ये लैपटॉप और कंप्यूटर से ऐसे ओपन हो गया, मोबाइल से इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन हो गया। क्लियर। सबसे पहला स्टेप है कि एड मैनेजर की एक्सेस। इस एड मैनेजर को ओपन कैसे करना है। ये जो हम एडवांस लेवल की मार्केटिंग, दराज हो, अली बाबा हो, अली एक्सप्रेस हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, वो कौन से प्लेटफॉर्म को, कौन से टूल को मेटा के इस्तेमाल करते हैं टारगेटिंग करने के लिए, अपने एड्स को लाइव करने के लिए, वो ये है जी मेटा एड्स मैनेजर, जिसको फेसबुक एड्स मैनेजर भी कहा जाता है। क्लियर। अब ये ऐसा है कि इसका इंटरफेस है, और इस इंटरफेस को मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले आपने जो पेमेंट मेथड है वो अपना ऐड करना होता है। तो बिलिंग एंड पेमेंट्स पर जाकर आप अपने पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे। फेसबुक के पेज से जब ऐड रन करते थे तो याद है हम कहाँ पर जाके पेमेंट मेथड को ऐड करते थे, सबसे आखिर में एक स्टेप होता था, वहाँ पर जाके पेमेंट मेथड ऐड करते थे। तो यहाँ पर हमने जब ऐड मैनेजर को ओपन किया, लेफ्ट साइड पे बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन में जाके पेमेंट मेथड को ऐड कर देंगे। बैक टू द टॉपिक आते हैं, कैंपेन्स में आएंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना पहला, अगर आप यहाँ देखें, अगर आप स्क्रीन क्लियर है आप सबको और आप प्रेजेंट भी हैं, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे पहला स्टेप है ये कैंपेन, सेकंड स्टेप है ऐड सेट, थर्ड स्टेप है ऐड। और अगर हम अपने नोट्स में जाएं तो ये भी ऐसे ही है, कैंपेन, ऐड सेट एंड ऐड। क्लियर। फिर आपसे पूछ रहा हूँ, 3 स्टेप्स हमारे ऐसे हैं, जरा कैंपेन का मतलब बता दीजिए मुझे। कैंपेन में क्या सिलेक्ट करेंगे, ऐड सेट में क्या करेंगे, क्योंकि मैं जल्दी आज सेशन को करवाना है, हाफ आवर में आज की क्लास को माइंड पिक करना है प्लीज़ क्विकली, क्योंकि मैं प्रीवियस वर्कशॉप में भी इसको बारहा दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जरा प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कैंपेन किसको कहते हैं, ऐड सेट किसको कहते हैं और ऐड किसको कहते हैं। मीन कैंपेन में क्या होगा, ऐड सेट में क्या होगा और ऐड में क्या होगा। वेरी गुड। अब कैंपेन मैंने ओपन की है, कैंपेन में मैं ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा। ऑब्जेक्टिव से मुराद कि मैंने अपने कस्टमर को लैंड कहाँ पर करवाना है, मैंने अपने कस्टमर को इश्तिहार तो दिखाना है, लेकिन इश्तिहार दिखाना कहाँ पर है, मीन दिखाकर करना क्या है। वीडियो के व्यूज चाहिए, कमेंट्स चाहिए, लाइक चाहिए, पेज पर कोई ऐप है तो उस पर इंस्टॉल चाहिए, कोई वेबसाइट है तो उस पर विजिटर या साइन अप चाहिए, कोई डेटा चाहिए लीड फॉर्म की सूरत में, या कि मैसेजेस चाहिए फेसबुक इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम की डायरेक्ट मैसेजेस में या व्हाट्सएप पर। ऑब्जेक्टिव के तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अगर आप मेरे से आप पूछें जहाँ पर आपको कॉस्ट कम पड़े और आपको रिजल्ट ज़्यादा मिले, तो वो द वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट का। इस ऑब्जेक्टिव को हम यूज़ करेंगे, लेकिन आप अवेयरनेस को भी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रैफिक को भी यूज़ कर सकते हैं, लीड्स को भी यूज़ करेंगे। सबसे आसान ऑब्जेक्टिव है,
सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है जिसमें रिजल्ट्स आपको शानदार एक एक्सक्लूसिव मिलते हैं, वो ये एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो इस एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इस एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, वीडियो के व्यूज भी मिलेंगे आपको, पेज के लाइक्स भी मिलेंगे, तो इवेंट होगा उसको भी प्रमोट कर सकते हैं आपको लोग, डायरेक्ट मैसेज भी करेंगे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप में बहुत सारे काम इस एक ऑब्जेक्टिव को चूज करने से होंगे। हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया, हमने कैंपेन में कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, कैंपेन में कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है। मैं भी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फोकस अपना स्क्रीन पर रख लें। हमने यहाँ पे एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया। ये जो एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये जो एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, इस एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में हम कौन से 4, 5, 6 किस्म के काम, मकसद और गोल्स हासिल कर सकते हैं। प्लीज मेरे साथ बच्चों की तरह रिवाइज करवाइए। हम लोगों से कमेंट भी ले सकती हैं, पेज के लाइक्स भी ले सकते हैं, कोई इवेंट हो तो उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, हम मैसेजेस भी रिसीव कर सकते हैं, कोई वीडियो हो तो उस पर व्यूज भी ले सकते हैं। मीन ये 4, 5, 6 किस्म के जो काम है वो इस एक एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में रहते हुए हम हासिल कर सकते हैं। जो लोग जवाब दे रहे हैं, जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मेरा उनसे प्रॉमिस है कि जो सक्सेस है ना वो उन्हीं की है जो रिस्पॉन्सिव है। जिनका रिस्पॉन्स नहीं, जो सिर्फ सुन रहे हैं, सुनने का क्या फायदा। आप यहाँ सुनने के लिए तो नहीं आए ना, देखने का। आप तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए, आप तो रिस्पॉन्ड करने के लिए लाइव क्लास जा रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को मैं सिलेक्ट करूंगा और आगे कंटिन्यू कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि 3 किस्म के हिस्से आ गए। पहले स्टेप में अगर आप मेरे आइकन को देखें, पहले स्टेप में कैंपेन है, सेकंड स्टेप में एड सेट है, थर्ड स्टेप में एड है। अभी हम कैंपेन के ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करें तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था जी, एंगेजमेंट के नाम से ऑब्जेक्टिव था। तो मैं यहाँ पर एक सेकंड एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये मैंने इसको रीनेम कर दिया। और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। ये जो है एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको मुझे ऑन कर देना है। इसको मुझे क्या कर देना है, ऑन कर देना है। इसको मुझे क्या कर देना है, ऑन कर देना है। इस एडवांटेज कैंपेन बजट को क्या करना है, मुझे ऑन कर देना है। क्यों मुझे ऑन करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको जो बजट है वो यहाँ पर अनाउंस करना है। आपको याद है कल जब फेसबुक के पेज से हमने ऐड चलाने की कोशिश की थी, सिखाया था आपको, तो वहां पर क्या एक चीज कॉमन थी, जब हम ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर रहे थे कि कब से कब तक ऐड चलना चाहिए, ज्यादा देर ऐड चलना चाहिए या नहीं, कम देर ऐड चलना चाहिए, डेली ऐड चलता रहे या फिर हम पीरियड स्पेसिफाई कर रहे थे। तो प्लीज वो चीज मुझे समझाएंगे जरा, कल हम क्या एक ऐसी बात कर रहे थे और वो क्यों कर रहे थे। अगर आप कल के लाइव सेशन में मौजूद थे या कल का आपने लेक्चर रिकॉर्डिंग के सूरत में सुना हो तो प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है और कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया तब भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर जो बजट है वो डेली नहीं मुझे लगाना, यहाँ पर जो बजट है वो लाइफ टाइम लगाना है या डेली बजट लगाना है, ये मुझे आपने बताना है। मीन्स टू से अब उसने कहा कि जब बजट है रोजाना का कितना हो, लाइफ, अगर लाइफ टाइम का बजट मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो फिर मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स लगानी होंगी कि इस दिन से इस तारीख तक ऐड मेरा चलता रहे और वो तारीख आएगी वो ऐड ऑफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डेली बजट को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ऐड हर दिन ऑन रहेगा, जब चाहूँ मैं ऑन कर लूँ, जब चाहूँ मैं ऐड को ऑफ कर लूँ, मेरी अपनी मर्जी है। तो मुझे डेली बजट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वो क्यों? क्योंकि अगर मेरी कैंपेन सक्सेसफुल हो गई, अगर मेरा ऐड बेहतरीन चलना शुरू हो गया, अगर मार्केटिंग बजट बहुत कम उस पर लग रहा हुआ, अगर रिस्पॉन्स सेल्स की सूरत में, एंगेजमेंट की सूरत में, कमेंट्स और व्हाट्सएप पर ज्वाइनिंग की सूरत में बहुत ज्यादा आ रहा हुआ तो मैं उस ऐड को चलने दूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना आ रहा हुआ 2, 3, 4 दिन के बाद तो मैं उस ऐड को ऑफ कर दूंगा। क्लियर? ये हमारा कल एक वर्जन था, तो हम उस वर्जन को सामने रखते हुए, उस कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को सामने रखते हुए डेली बजट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ना कि लाइफ टाइम बजट को। और यहाँ पर मैंने क्या पैसे रखने हैं पर डे का, मैंने आपको क्या बताया था, कम से कम $1। तो $1 पाकिस्तान में 280 रुपीज से ऊपर का है, तो मैं यहाँ पे 285 रुपीज रख देता हूँ कि 285 रुपये पर डे के हिसाब से मार्केटिंग बजट स्पेंड होता रहेगा। 300 भी रख सकते हैं आप, 1000 रख लें, आप एक दिन का एक ऐड पर 10,000 रख दें, लेकिन कम से कम 285 हमने रखे और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और इसको नेक्स्ट कर देना है।
तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया जी। हमारा ये पहला जो स्टेप था, कैंपेन हमने सिलेक्ट कर ली। अब एड्स मैनेजर में जाके ऑब्जेक्टिव हमने चूज कर लिया एंगेजमेंट का। ओके क्लियर। एक बात समझिएगा, हम यहाँ पे एड सेट के अंदर सेकंड स्टेप में जो अब करने जा रहे हैं, एड सेट के अंदर कल हमने एड सेट में ऑडियंस बनाई थी, टारगेटिंग की थी, इंटरेस्ट, एज, लोकेशन और बिहेवियर सेट किए थे, शेयर सेलेक्ट किए थे। साथ साथ हमने एड सेट के अंदर ये डिस्कस किया था कि बजट भी लगाती है और शेड्यूल भी करते हैं कि कितने दिन से कितने दिन तक का एड आपने चलाना है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या अब एड सेट के अंदर ये जो सेकंड स्टेप अब हम करने जा रहे हैं, क्या इसमें हम अब बजट दोबारा लगाएंगे? क्या अब हम इसमें टाइम टेबल भी लगाएंगे? नहीं, ये काम हम कर चुके हैं। ये काम अब हमने उसी ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से में कर लिया है। अब आप इसको गौर से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो ऑडियंस है, मैं चाह रहा हूँ कि 18 से 45 साल के लोगों को ऐड दिखाऊं मैं, और जेंडर बोथ हो, और जो शहर हो वो हाई ट्रैफिक शहर। आप प्रेजेंट है, आज आपकी मेरी आखिरी क्लास है, तो प्लीज एक्टिव रहिएगा। हाई ट्रैफिक सिटी, यहाँ पर मैंने इसको रीनेम कर लिया ऑडियंस के हिसाब से कि यहाँ पे मुझे मालूम हो गया अच्छा ये एड सेट में मुझे ये टारगेटिंग। अच्छा, और इंटरेस्ट में मैं लिख देता हूँ डिजिटल स्किल्स के जो कोर्सेज हैं उसमें जिनका इंटरेस्ट है उनको मैंने ऐड दिखाना है। ये मैंने वैसे निशानी लगा ली थी। अब पहला सवाल मेरे से इसने किया कन्वर्जन का। ये बताइए प्लीज, मैं वंस अगेन बैक आ रहा हूँ, ये अभी हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं, कैंपेन या एड सेट? मिक्स नहीं करना चीजों को। मैं अब आपको हलवा बनाकर ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ, एड सेट का। वेरी गुड। ये एड सेट का जो कॉन्सेप्ट है, एड सेट के अंदर कन्वर्जन, लोकेशन, कि हमें लोग मैसेज करें हमारी ऐप पर, लाइक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर। हमें लोग हमारे ऐड को देखकर वीडियो है उसको वॉच करें, हमें लोग कॉल करें, हमारी वेबसाइट है लोग वहाँ जाएं, हमारी भी ऐप है लोग उसको डाउनलोड करें, या हमें अपने पेज को प्रमोट करना है, लाइक चाहिए, फॉलोअर चाहिए। बताइए प्लीज, कल जब हमने ऐड चलाया था तो हमारा उसमें क्या मकसद था? हमने जो CTA था, कॉल टू एक्शन था, वो क्या रखा था, और अब हमारा क्या मकसद है? ऑफ कोर्स हमारी जो पोस्ट होगी, हमारी कोशिश ये है कि लोग हमें मैसेज करें, कमेंट करें ना करें, और मैसेज भी हमारी कोशिश ये होगी कि लोग हमें व्हाट्सएप पर कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो आप इंस्टाग्राम पर भी ले सकते हैं मैसेज, फेसबुक पर भी ले सकते हैं। एनी हाउ, यहाँ पे कन्वर्जन की लोकेशन मैसेजिंग ऐप्स हमने सेलेक्ट कर दी। थर्ड पे अब उसने फेसबुक का पेज पूछा कि कौन से फेसबुक के पेज को सिलेक्ट करना है। तो मैंने जितने भी फेसबुक के पेजेस यहाँ पर क्रिएट किए होंगे उनमें से जोन से पेज पर कैंपेन रन करनी है, ऐड चलाना है, उसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, इसको रीनेम किया कि ये ऑडियंस मैंने बनानी है। अभी कन्वर्जन लोकेशन में मैंने मैसेजिंग ऐप्स के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है, फेसबुक के पेज को सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि लोग मुझे मैसेंजर पर ना मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर ना मैसेज करें, और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ लोग मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज करें और फेसबुक के मैसेंजर पर ना करें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि लोग मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों पर मुझे ना मैसेज करें, सिर्फ और सिर्फ मुझे फेसबुक पर मैसेज करें। तो ये कंट्रोल सारा आपके पास है। इनमें जो बेहतर आपको लगता है उसको आप डील कर सकते हैं। अगर मशवरा लेंगे तो वो यही है कि आप व्हाट्सएप पर लोगों को ले आइए डायरेक्ट। आप व्हाट्सएप पर लोगों को ले आइए डायरेक्ट। आप किसी भी चीज का ऐड लगा सकते हैं, खाली कोर्सेज बेचने का नहीं, आप कुछ भी बेच सकते हैं। फार्मूला और फॉर्मेट सेम है, सिर्फ टेम्पलेट में एडिटिंग होगी। ओके जी, आगे बढ़ती है। अच्छा जी, परफॉर्मेंस गोल यही रहेगा, हमें किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, हमें किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट मौजूद हैं, जरा देखिएगा प्लीज। अब यहाँ पे मार्केटिंग बजट का ऑप्शन आ रहा है कहीं पर, कोई बजट का, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखना बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे बजट तो हमसे उसने पूछा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि योर बजट वाज सेट यूजिंग एडवांटेज कैंपेन बजट। ओके, अगर आपको अभी समझाने के लिए बैक आऊँ वापसी अपने उस पहले स्टेप पे जहाँ हमने मार्केटिंग बजट रखा था, अब मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं अब सेकंड स्टेप में आता हूँ एड सेट के अंदर, तो यहाँ पर अब मेरे से वो सवाल करेगा कि अब आप अपना बजट सेट करें। देख रहे हैं अभी ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गए हैं, जरा देखोगे
अब यही बात आ गई कि एड सेट में टारगेटिंग भी हो रही है और बजट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम बजट क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम बजट क्यों नहीं सेट करेंगे और कैंपेन पिछले स्टेप नंबर 1 में ही क्यों सिलेक्ट करेंगे, सवाल करेंगे आपको कि सर ये तो हमें एड सेट में करना चाहिए, आपने भी एक्सप्लेन किया और वो फेसबुक भी कह रहा है, लेकिन अब आपने क्योंकि उसको ऑफ कर दिया तो शायद इसलिए कह रहा है, तो आप क्यों कैंपेन के अंदर ही क्यों हम मार्केटिंग बजट लगाएंगे, ये एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन क्यों यूज करेंगे, वो इसलिए यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो फेसबुक उसका मार्केटिंग बजट इंक्रीज कर देगा, फेसबुक उस एड पर मार्केटिंग बजट की क्वांटिटी बढ़ा देगा। अगर आपका एड अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा तो फेसबुक आपका मार्केटिंग बजट एक्सीड नहीं करेगा। मीन अगर आपका एड बेहतर परफॉर्म हो रहा होगा, आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा होगा, तो अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपकी जगह फेसबुक का AI एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठकर उसको देख रहे हैं कि अच्छा एड इमरान साहब का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, रिस्पॉन्स भी लोग कर रहे हैं, लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो फेसबुक उसका बजट खुद ब खुद बढ़ा देगा। जो बजट मैंने बढ़ाना था वो बजट ऑफ फेसबुक बढ़ा देगा। इसलिए हम एडवांटेज कैंपेन बजट के ऑप्शन को ओपन करते हैं कि अगर ये एड मेरा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो तो आगे जाके मेरे एड को स्केल अप किया जा सके, बगैर मेरे कहे उस एड पर बजट इंक्रीज कर दिया जाए। क्लियर? बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। ये समझ लें कि फेसबुक इसको ना लाइक आपके पास ऑप्शन दोनों जगहों से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वहां से ना करूँ, मैं यहाँ से ऑफ कर दूँ, नो इश्यूज। ये देखिए हमने ऑफ कर दिया, हम एड सेट को फॉलो कर दें, दोनों जगहों से आप काम कर लीजिए, लेकिन सेकंड जगह पे आपको जो रिजल्ट है वो कम मिलेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। है नहीं, डेली बजट हमने रखना है, यहाँ पर हम वही 285 रुपीज़ रखते हैं, वही काम हमने यहाँ करते हैं। अब शेड्यूल का बात कर रहा है वो, तो शेड्यूल में सिर्फ मैं स्टार्टिंग डेट दूंगा। शेड्यूल में क्या दूंगा? स्टार्टिंग डेट दूंगा कि आज 13 मार्च है तो 10 बजे के करीब एड लाइव कर दो, 9:45 पर एड लाइव कर दो, 11 बजे लाइव कर दो एक्सेट्रा। लेकिन मुझे एंडिंग डेट नहीं देनी, मुझे कोई डेडलाइन नहीं देनी कि इस तारीख से इस तारीख तक ऐड चलता है। मुझे इस चीज़ को ओपन छोड़ देना है, अनलिमिटेड छोड़ देना है, अनटिल अनलेस वो ऐड मेरा बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 3-4 दिन के बाद मैं इस चीज़ को देखूंगा। अच्छा, अब आपने बजट लगा लिया और एंडिंग डेट नहीं देनी, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम। अगर आप ये देखें तो मैंने कुछ भी नहीं किया जी, मैंने क्या किया, एड सेट नेम में यहाँ पे जो टारगेटिंग करनी है मैंने वो लिख दिया कि इस एज को, इस जेंडर को, इन शहरों में ऐड दिखाना है, और यहाँ पे पेज सेलेक्ट की है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बजट यहाँ पे लगाया, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, स्टार्टिंग डेट लगाई, दैट्स ऑल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, मैं आपको बार बार लाइव रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ भी इशू नहीं। अब हमने क्या सेट करनी है, अब हमने क्या चीज करनी है, ऑल ऑफ यू टाइप द वन वर्ड टारगेटिंग। ये टारगेटिंग अब बड़ी डिफरेंट होने जा रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस, जहाँ पे हमने फेसबुक के पेज से ऐड चलाया था, ठीक है। तो इस टारगेटिंग में सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। अगर आप देखें, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये ऑडियंस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे लोकेशन पहले सेट करें, हमें लोकेशन सेट नहीं करनी, हमें यहाँ किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, हमें एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे जाना है और स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है और यूज ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करके हमें इनेबल करना है कि हमें कंप्लीट ऑप्शन दिया जाए टारगेटिंग का। यहाँ पर अपनी मर्जी से, अब ये देखिए, अब यहाँ पर एज भी आ गई, अगर आप देखें लोकेशन के साथ पहले एज नहीं आ रही थी, अब यहाँ पर जेंडर भी आ गया, अब यहाँ पर इंटरेस्ट भी आ गया। मीन वही चारों काम जो हमने कल फेसबुक के पेज से किए थे, अब हम वो यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए प्लीज मुझे रिमाइंड करवाइए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऑप्शन पर क्लिक करके यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऑप्शन को इनेबल किया जो डिसेबल होता है। एक वर्ड यूज किया था, हाई ट्रैफिक सिटी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैंने ये पाकिस्तान लिखा, कंट्री अपने आप आ गया पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है क्रॉस के साथ, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ओनली इंक्लूड सिटीज। यार इस जब नोट्स बना रहे हो स्टूडेंट्स, आप नोट्स भी बनाते हैं,
अब ये देखिएगा यहाँ मैजिक होगा, ये मैंने वर्कशॉप में भी किया था। अब यहाँ पे ओनली इंक्लूड सिटीज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओनली इंक्लूड सिटीज के ऑप्शन पे यूं ही क्लिक किया तो अब उसने पाकिस्तान के 6600 जो शहर हैं उनमें से 50 शहर मुझे दे दिए, 50 शहर मुझे दे दिए, ठीक है। अब इन 50 शहरों में से मेरी कोशिश ये है कि मैं वो शहर रखूँ जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक यूज़र हों, इंस्टाग्राम यूज़र हों, मेटा को यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कम से कम उस शहर में 5 लाख लोग हों, या आप देख रहे हैं इंक्लूड सिटीज विद द फॉलोइंग पॉपुलेशन, मैं जूम कर लेता हूँ तो ये 1 लाख के बजाय मेरी कोशिश है 5 लाख लोग हों। और यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे 5 लाख से 3 मिलियन, 3 मिलियन 30 लाख, मीन 5 लाख से 30 लाख के दरमियान उन 50 में से कितने ऐसे शहर हैं। ऑल ऑफ यू टाइप इन जूम चैट 24 सिटीज। तो अब आपको और मुझे अपना दिमाग तो यूज करने की जरूरत है। जब फेसबुक ने खुद हमें एक्यूरेट एक डाटा दे दिया कि इमरान साहब ये पाकिस्तान के 6600 शहरों में से 50 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा जहाँ पर फेसबुक और इंस्टा यूज की जा रही है। अब उन 50 में से इमरान साहब ये 24 ऐसे शहर हैं जहाँ पर कम से कम 5 लाख लोग एग्जिस्ट करते हैं जो फेसबुक यूज कर रही है। ये कितना एक्यूरेट डाटा मिल गया, अब देख रहे हैं कितना एक्यूरेट डाटा मिल गया। अब मुझे अगर ये देखना है, जी शाकिब साहब मिल जाएगी, प्लीज फोकस की स्क्रीन पर। अब मुझे ये देखना है कि कराची लाइक ये जो 5 लाख लोग हैं और ये 30 लाख लोग हैं किन किन शहरों में, तो गौर से देखिए फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी, ये 6 ऐसे शहर हैं जहाँ पर 30 लाख से ज्यादा लोग हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। 1 मिलियन से 3 मिलियन, 10 लाख से 30 लाख के दरमियान जो शहर हैं एबटाबाद, भावलपुर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, खानेवाल, नवाबशाह, काड़ा, पाकपतन, पेशावर, कोयटा, सरगुजा। फिर 7.5 लाख से 10 लाख के दरमियान जो शहर हैं वो मीरपुर, रहीमयार खान, सियालकोट एंड सक्कर। एंड 5 लाख से 7.5 लाख के दरमियान जो शहर, अब मुझे ये कह रहे हैं वो डस्का, मीरपुर खास एंड शेखुपुरा। क्या इतना एक्यूरेट डाटा कोई और आपको प्रोवाइड कर सकता है सिवाय मेटा के? ये हमें एक एग्जैक्ट एक हाई ट्रैफिक सिटीज मिल गए। बस मुझे अब इन 24 शहरों में आप 5 लाख के बजाय 2.5 लाख वाले शहरों में भी ऐड चला वो 31 शहर बन जाएंगे। क्लियर? मीन मुझे अलग अलग से शहर नहीं लिखना, लाहौर में ऐड दिखाऊं, मुल्तान में दिखाऊं, पाकिस्तान में दिखाऊं, भावलपुर में दिखाऊं, अपने शहर में दिखाऊं या किसी और के, मुझे सिर्फ उन शहरों में ऐड दिखाना है जहाँ पर लोग ज्यादा मौजूद हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम। हमारा एलोकेशन वाला मसला हल। एज हमने 18 साल और 18 साल से हमने 45 ईयर्स की एज को चूज कर दिया। इन 2 ऑप्शन में किसी को भी प्रॉब्लम जेंडर में आ जाए, इसमें भी हमने ऑल को सिलेक्ट किया क्योंकि हम कोर्सेज की भी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं कोर्सेज की ऑडियंस बनाना सिखा रहा हूँ आपको। आप इसी हिसाब से जो चीज़ खुद बेचना चाह रहे हैं उसकी ऑडियंस आप खुद बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गए आपको? ये मैं आपको बार बार एक चीज रिवाइज करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और इसको एक दफ़ा जब पब्लिश कर दोगे ना, ऐड एक्टिव हो जाएगा तो फिर मैजिक शुरू हो जाएगा। फिर लोग आपके पास आएंगे, आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे और आप उनको डील करेंगे। वेरी गुड। तो इशू यहाँ तक ठीक है। अब हमने कौन सा एक चीज़ कौन सी रहेगी टारगेटिंग जो हमने करनी है, जो मेन चीज़ है, और उसका क्या नाम है? इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बनानी है। अब हमने डेमोग्राफिक्स बेस्ड ऑडियंस बनानी है, बिहेवियर बेस्ड, ये 3 किस्म की ऑडियंस बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोर्सेज बेच रहा हूँ तो मैं सबसे पहले डिजाइनिंग नहीं आ रहा, ग्राफिक डिजाइन क्या सिलेक्ट करूंगा जी? प्लीज आप देखेंगे आपको खुद। ये फील्ड ऑफ स्टडी सिलेक्ट करूंगा, एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, जॉब टाइटल वाला ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट करूंगा, स्कूल वाला ग्राफिक डिजाइन सिलेक्ट करूंगा, या ग्राफिक डिजाइन विजुअल आर्ट इंटरेस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? प्लीज टेल मी। हम सबसे पहले ग्राफिक डिजाइन में जो इंटरेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है, उसके बाद फिर बिहेवियर्स है, उसके बाद फिर डेमोग्राफिक है। पहले और आपकी जो ख्वाहिश ये है कि हमें उस फील्ड के इंटरेस्टेड लोग मिलें। अच्छा, अब ग्राफिक डिजाइन में जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो एडोब की यूज करवा रहे हैं। तो एडोब फोटोशॉप जो लोग यूज करती हैं, मुझे प्लीज बताएंगे, मुझे स्क्रीन पर फोकस रखिएगा इतना प्लीज। एडोब फोटो एम्प्लॉयर्स का क्या मतलब है कि वो लोग जो एडोब फोटोशॉप के
दफ्तर में काम कर रहे हैं, एडोबे फोटोशॉप के ऑफिस में काम कर रहे हैं, एडोब के ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनके पास एक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एडोब फोटोशॉप लाइक कोई स्कूल है उसको मुझे ऐड दिखाना है, एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, वो लोग जो एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, उनका इंटरेस्ट ये है, मुझे इन तीनों में से कोर्स ना एम्प्लॉयर्स को इस्तेमाल करना है ना स्कूल को, मुझे इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसका ऑडियंस का साइज देख रहे हैं, ये ऑडियंस का साइज आपको दिखना चाहिए। स्टूडेंट जरा एक्टिव रहिए। एक तो इंटरेस्ट तो है ही है ना, लेकिन इंटरेस्ट की पहली निशानी ये होती है कि उसमें जो लोग होते हैं उनका जो साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। लाइक 67 लाख से ऊपर की तादाद है, ठीक है। मैं यहाँ पर एडोबे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो लोग यूज कर रहे हैं मैं उनको सिलेक्ट करूँगा इंटरेस्ट के अंदर। अब मैंने ये सब ग्राफिक डिजाइन को भी इस्तेमाल किया है, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स की ऑडिट बता रहा हूँ। तो ये सजेशन में उसने मुझे एडोबे इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर भी दे दिया, सजेशन में उसने मुझे एडोबे प्रीमियर का सॉफ्टवेयर, हालांकि वीडियो एडिटिंग के अंदर आता है लेकिन मैं इसको भी चूज कर लूँ क्योंकि एडोब फैमिली है तो पूरे की पूरी मुझे एडोब वीडियो एडिटिंग को भी मैं चूज कर सकता हूँ। साथ साथ ये देख सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग मल्टीमीडिया के अंदर आती है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। तो ये मैं सारे के सारे जो है ऑप्शंस को चूज कर लूंगा और ये सारे के सारे इंटरेस्ट हैं। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे इंटरेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर, ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये सारे के सारे मिलते हैं जुलते हैं। अब मुझे बताइए, कल जो ऑडियंस बना रहे थे, कल हम जो मेटा से जो फेसबुक के पेज से जो ऑडियंस बना रहे थे वो ज्यादा बेहतर है या ये यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा, ये एक एडवांस लेवल की चीज है। जितने मर्जी इंटरेस्ट सेट करते हैं। आगे अगला जो हमारा कोर्स है लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन लोग बोलते हैं लाइक इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज एक इंटरेस्ट है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और इंग्लिश स्पोकन से मिलता जुलता कोई और इंटरेस्ट बताएंगे मुझे जो इंग्लिश स्पोकन के लोगों तक पहुंचने में मुझे हेल्प करे, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन की जगह इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड यूज कर देता, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड। अब इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इंटरेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लैंग्वेज स्टडी इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लिया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी टर्म है अगर वो आती है इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज, ESL नहीं, अच्छा ESL नहीं, ठीक, ओके नो इश्यूज। अब सजेशन में हम देखते हैं कि हमें कुछ ये दे रहे हैं रेलेवेंस में, ये देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये अब उसने मुझे दे दिया रेलेवेंस में। अब मेरा माइंड नहीं चल रहा, वो थोड़ा सा खुद अब फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। ऑल ऑफ यू वाचिंग, अगर मुझे अंग्रेजी का बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल, ये सारे जो बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्टडीज, ठीक है, इनको मैं इस्तेमाल करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स की ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई 5, 10, 15 मिनट का काम नहीं है, ये 1.5, 2, 3 घंटे का काम है जहाँ पर आपने जाके बेहतरीन किस्म की ऑडियंस बनानी है। आपने सर से नहीं गुजारना, एक दफ़ा अच्छी ऑडियंस बन गई तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत सिवाय अल्लाह के नहीं रोक सकती इस हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग में एक चैंपियन बनने में। लेकिन ये जो सारे की सारी जो ग्रिप है ये टारगेटिंग के ऊपर आपने करनी है, जो बेचना है उसे मिलती जुलती ऑडियंस आपको बनानी है, फिर देखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और कोर्स उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं यहाँ पर यूट्यूब का कोर्स, यूट्यूब के मुझे कोर्स सेल करना है। तो सबसे पहले तो यूट्यूब में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे यूट्यूब जो लोग वॉच कर रहे हैं मैं उनको ऐड दिखा दूँ। अच्छा, फिर यूट्यूब के अंदर यूट्यूब के कोर्स में कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, माइंड चलाइए प्लीज। अगर हम डायरेक्ट यूट्यूब का नाम लेकर कोई डायरेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा तो मैं उससे मिलते जुलते वर्ड को ढूंढूंगा। अगर मुझे यूट्यूब का वेरी गुड, मुझे फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसर के वर्ड को यूज करना है तो ये फ्रीलांसर कैरियर इंटरेस्ट में आ रहा है, freelancer.com, फ्रीलांसर वीडियो गेम, मैं फ्रीलांसर कैरियर को यूज कर लेता हूँ। अच्छा, अर्निंग के वर्ड को लेके आते हैं, अर्निंग में कोई हमारे पास आ रहा है नहीं, मनी के वर्ड को लेके आते हैं तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास करेंसी, ओके। अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन भी एक वर्ड है जो मुझे आ रहा है कि नहीं आता, नहीं आ रहा, ओके। अब यहाँ पे वीडियो के वर्ड को लेके आते हैं, वीडियो बेस्ड काम हो रहा है तो वीडियो एडिटर जो है वो यूट्यूब का काम कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो तो
तो ये फ्रीलांसर कैरियर इंटरेस्ट में आ रहा है, freelancer.com वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटिंग नहीं आ रहा कुछ, वीडियो नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। और इसमें हम ब्लॉगर्स, जी ये ब्लॉगर का भी वर्ड हमने यूज किया, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉगर में इंटरेस्ट मुझे मिल जाए तो ठीक है, ओके ठीक है। तो आपने ऐसी कोई मिलती जुलती ना ऑडियंसेस बना लेनी, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम की भी एक ऑडियंस है, वर्क कहाँ जा रहा है यार ये, ओहो ये वर्क एट होम पे जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम अवे, ठीक है। उसके अलावा एक और बड़ा मजेदार कीवर्ड है हमारी ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, उसको कहा जाता है, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट मौजूद हैं, एंगेज शॉपर। एंगेज का मतलब क्या है? एंगेज का मतलब जरा प्लीज माइंड पे जोर डालिए। अभी हमने एंगेजमेंट के वर्ड को देखा, एंगेजमेंट का मतलब है कमेंट करना, एंगेजमेंट का मतलब है लोग आपको मैसेज करें, लोग अटैच हो जाए ना आपके साथ। अब एंगेज शॉपर्स का मतलब ये कि वो कस्टमर जो शॉपिंग जिनका बिहेवियर है, जिनका लाइक काम है शॉपिंग करना है, जो डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट से चीज़ें ऑर्डर करते रहती हैं, तो किसी न किसी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, मीन जो हैबिचुअल हैं, उनको हाउनो है, ऐसे लोगों के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं एंगेज्ड शॉपर्स। तो यहाँ पर मैं एंगेज शॉपर्स का वर्ड भी यूज़ करूँगा, और ये बिहेवियर है, और इसका जो साइज़ है सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो लोग 29-31 शहरों में ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहे हैं, ऑनलाइन कुछ ना कुछ बाय करते रहे हैं, हम उनको भी ऐड दिखाएंगे। क्लियर? एंगेज शॉपर्स, यहाँ हमें मिलती जुलती हमें डिफरेंट किस्म के हमें ऑडियो, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हमें मिल गई, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपने इसको ज़रा आराम से सुकून से ऑडियंस को बनाना है, जो ही आपकी ऑडियंस बन गई तो आपने इसको सेव कर लेना है, डिजिटल स्किल कोर्सेस, ओके। ऑडियंस तक किसी को कोई इशू, इसमें आपने बहुत टाइम लगाना है, मैंने जल्दी में किया है, आपने सुकून से करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाके हम इसको, अब हमने कौन सा स्टेप करना है, अब कौन सा स्टेप है हमारा, अब कौन सा स्टेप है हमारा, ये ऐड, थर्ड स्टेप क्रिएटिव, जहाँ पर हमने डिजाइन दिखाएं क्या। तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज करता हूँ जर्नल, पोस्टर में एक निशानी लगाई हुई कि एक ऐसा पोस्टर है जिस पर हमारे तमाम तर मेंटोर्स की एडवर्टीजमेंट चल रही है। तो ये फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का अकाउंट, अगर आपके फेसबुक के पेज पर कनेक्ट होगा तो वहाँ भी ऐड दिखा सकती हैं, उसको कनेक्ट कर सकती हैं। क्रिएट ऐड, ये तो थर्ड स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ऐड सेटअप, जी ये वाला जो थर्ड स्टेप है, अब हम क्या करने जा रहे हैं प्लीज बताएंगे मुझे। इस वक्त हमने ऑडियंस भी बना ली है जी, हमने ऑब्जेक्टिव भी चूज कर लिया है, बजट भी लगा लिया है, टारगेटिंग भी कर ली है, हमने कस्टमर को लैंड कहाँ करवाने, सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। आखिरी सवाल का जवाब हमें चाहिए कि हमने इमेज दिखानी है, वीडियो दिखानी है, क्या लिखना है, कोई पोस्ट सेलेक्ट करनी है या कुछ। तो यहाँ पे मैंने इस ऐड का नाम दिया जनरल पोस्टर, और किसी ऑप्शन को मैंने नहीं छेड़ना, आ गया है ये क्रिएट ऐड या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऑप्शन को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे पेज पर, स्किल सर्कल के पेज पर जितने मैंने पोस्टिंग की हुई है उनमें से कोई एक पोस्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐड को रन करने के लिए। जैसे कल हमने फेसबुक के पेज से जब ऐड रन किया था तो कोई सी एक पोस्ट सिलेक्ट की थी ना, और बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया था ऐड को रन करने के लिए। ऐसे ही अब आप एड मैनेजर के अंदर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब कि वो पोस्टें जो आपने ऑलरेडी अपने फेसबुक के पेज पर शेयर की हुई हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे तो आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट मैंने सिलेक्ट कर ली, ऑलरेडी मेरे फेसबुक के पेज पर ये पोस्ट पब्लिश थी, मैंने फ्रेश नहीं पब्लिश की। ज़रा खुद यहाँ पे माइंड फोकस कीजिएगा स्क्रीन पर कि एक
पोस्ट नंबर 1 है वो मेरे पेज पर पब्लिश है, फेसबुक के पेज पर, और उस पोस्ट पर हमने ऐड रन किया है। ठीक है, पोस्ट पर हमने ऐड रन कर ली, जो पेज पर हमारी पोस्ट पब्लिश है, और जब उस पर ऐड रन किया है तो उस पोस्ट पर 500 कमेंट्स आ गए, 5 लोगों ने कमेंट किए मिसाल के तौर पर। सेकंड पोस्ट है वो मैंने उस पर भी मैंने ऐड रन किया है। अब सेकंड जो पोस्ट है अब वो मैंने फेसबुक के पेज पर पब्लिश नहीं की, वो फ्रेश मैंने जब ऐड चलाने की यहाँ पे कोशिश की, तो अब मैंने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट की जगह क्रिएट ऐड पर क्लिक करके यहीं पर इमेज अपलोड किया, यहीं पर पोस्टर अपलोड किया, और यहाँ से मैंने ऐड को रन करने की कोशिश की। तो ये सेकंड पोस्ट वो वाली है। जो सेकंड पोस्ट पर भी मैंने ऐड चलाया, लेकिन अब उस पर कमेंट आ गए 5000। लेकिन पता लगा जब मेरा जो सेकंड पोस्ट है, जब ऐड मेरा ऑफ हुआ, जब मेरा ऐड खत्म हुआ, जब मेरा मार्केटिंग बजट खत्म हो गया, जब मेरी कैंपेन पॉज होगी, तो ये वाली जो पोस्ट है ये मेरे फेसबुक के पेज से हट जाएगी, क्योंकि ये तो मैंने फेसबुक के पेज पर पब्लिश ही नहीं की थी, ये तो मैंने ऐड मैनेजर पर जाके क्रिएट की थी पोस्ट, वहीं पर ऐड बनाया था। लेकिन जो पहली पोस्ट थी वो पहले से मेरे फेसबुक के पेज पर क्योंकि पब्लिश थी, उसी पर मैंने ऐड चलाया ऐड मैनेजर के थ्रू। अब बताइएगा वो जो 5000 कमेंट्स हैं, इतने हजारों लाखों रुपए का ऐड चलाकर मैंने लिए, मुझे उसका कोई फायदा हुआ? इन एक पोस्ट मेरे पेज पर मौजूद है, ऐड ऑफ होने के बाद भी ऐड ऑफ हो गया, और एक पोस्ट मैंने जब ऐड ऑफ किया मेरे पेज पर मौजूद ही नहीं है। तो हमेशा आप उस पोस्ट के ऊपर ऐड चलाइए, उस पोस्ट को प्रमोट कीजिए जो आपके पेज पर पब्लिश हो। लेकिन आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, वो भी आपको मैं भी लाइव सिखाऊंगा। तो अभी पहले मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं क्लिक करके साथ ही मैंने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने पोस्ट सिलेक्ट की तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं राइट साइड पर टेक्स्ट भी आ गया, इमेज भी आ गई, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, टेक्स्ट अपने आप लिखा हुआ है, सब कुछ अपने आप। जो मेरा कॉल टू एक्शन था वो सेंड व्हाट्सएप था पहले का, तो उसे वही रहने दिया, और किसी भी ऑप्शन को मुझे नहीं छेड़ना, और किसी भी ऑप्शन को मुझे नहीं छेड़ना। ये मैसेज टेम्पलेट वाला ऑप्शन कल जब हमने फेसबुक के पेज से ऐड चलाया था तो वहाँ पर भी था कि इसको क्या कहते हैं, इस मैसेज को ग्रीटिंग मैसेज कहा जाता है, कि यहाँ पर मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, इमरान एक्सेट्रा कुछ भी ऐसा लिख के। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आप ऑफ कर दें बेशक। ठीक है, लोग सवालों के जवाब में उसको भी ऑफ कर दीजिए, और आपको लोग डायरेक्ट जो है बस ये मैसेज करें एंड दैट्स ऑल। और इस मैसेज को आप बड़ा बना सकते हैं, फुल आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, या नीचे देख लें। ठीक है, ये प्रॉपर। और यहाँ पर प्री फिल्ड मैसेज में आपने कुछ लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं, हेलो कैन यू गेट मोर काइंडली टेल मी व्हेन क्लासेस आर स्टार्टिंग। ठीक है, ये वाला जो जुमला लिखा है हमने कल एक एक्टिविटी करवाई थी, कल या परसों जो व्हाट्सएप का एक लिंक निकाल कर दिया था आपको मैंने, और यूं ही आपने उस लिंक पर क्लिक किया था तो आप डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो गए थे। लेकिन आपने मुझे खुद से कोई सवाल नहीं भेजा था, वो अपने आप यही लिंक पर क्लिक हुआ तो सवाल उसी लिंक के अंदर एडेड था, याद है? तो ये वही काम है, जो भी हमें ऐड देखेगा तो डायरेक्ट उसको बगैर कुछ लिखे वो मैसेज कर सकते हैं। उसको सवाल भी हम ही ने दिया कि तुम हमसे ये वाला सवाल कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये मैंने मैसेजिंग टेम्पलेट की, जो भी हमारा ऐड देखेगा वो डायरेक्ट मुझे जब भी व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो पहला मैसेज मुझे यही आएगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसा आप खुद से भी मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं। ओके जी, और ये मैंने ऐड को लाइव पब्लिश कर दिया। जो है पब्लिश किया तो मेरा ऐड चंद घंटों के अंदर एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? आगे आते बैक टू द टॉपिक आते। अगला हमारा कौन सा था, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के अलावा अब कौन सा स्टेप था, क्रिएट ऐड। अब मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर ऐड बनाना है, हमने अपने फेसबुक के पेज पर पब्लिश पोस्ट पर ऐड नहीं रन करना, और हम यहाँ पर ऐड क्रिएट करना चाहेंगे। क्रिएट ऐड में फॉर्मेट है कि आपने सिंगल इमेज दिखानी है या एक वीडियो दिखानी है, एक ही चीज़ बेचनी है, एक ही किस्म का इश्तिहार दिखाना है, या एक से ज़्यादा किस्म के इश्तिहार दिखाने। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि कैरासोल ऐड दिखाएं, जहाँ पर आप एक वक्त में मल्टीपल किस्म की चीज़ें बेच सकें। कैरासोल ऐड